फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान वमन शहिद मिनकुमुश्शहर फल्यसुम इन्नहु लकुरआनुन करीम ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान व करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। और उस रब्बे ज़ुल जलाल का हम पर एहसान ये हुआ कि उस रब्बे ज़ुल जलाल ने तमाम दिनों में से जुमे का मुबारक दिन हमें अता फरमाया और महीनों में से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना अता फरमाया। और किताबों में से उस रब्बे ज़ुल जलाल ने हम तमाम को कुरान करीम जैसी मुक़द्दस किताब अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला का हम पर ये बहुत बड़ा एहसान और करम है, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पहले वाली उम्मतों पर जुमे की नमाज भी फ़र्ज हुई थी, लेकिन उन्होंने जुमे की नमाज की कदर नहीं की। अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे जुमे की नमाज को छीन लिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जुमे की नमाज दी। आज हमें और आपको अच्छी तरह मालूम है कि मैं और आप आज किस तरह हम कदर करते हैं जुमे की। मैंने कुरान करीम की आयत मुबारका तिलावत की थी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि मैंने तुम में से अगर कोई रमज़ान का महीना पाए और उसको चाहिए कि रमज़ान के रोज़े रखें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारी किया करते थे। आज मैं वही आपको बताऊंगा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान से पहले किस तरह रमज़ान की तैयारी करते थे, क्योंकि आज 26 शौबानुल मुअज़्ज़म 1442 हिजरी हो गई है। ठीक आज से 4 या 5 दिन बाद वो मुक़द्दस महीना आ रहा है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, वो मेरे बंदो तुमने पूरे साल गुनाह किए, तुम्हारे गुनाह समुंदर के झाग से भी ज़्यादा हो गए, तुम्हारे गुनाह दुनिया और आसमान की जितने भी खला थी वो भी तुम्हारे गुनाहों से भर गई। और मेरे बंदो मैंने तुम्हें ये मुबारक महीना दिया है, मैंने ये तुम्हें मुबारक महीना इसलिए दिया है ताकि तुम अपने गुनाहों से अपने दिल को पाक साफ कर लो। समझने की एक बात है, रमज़ान अरबी का लफ्ज़ है, ये रमज़ से मुश्तक है। रमज़ के माना आते हैं भट्टी के। जिस तरह भट्टी लोहे के अंदर मेल कुचेल को दूर कर देती है, सोना चांदी के अंदर मेल कुचेल को दूर कर देती है, तांबा और पीतल के अंदर मेल कुचेल को दूर कर देती है, इसी तरह रमज़ानुल मुबारक का महीना आकर हमारे दिलों के अंदर जो गुनाह भरे हुए हैं, इस गुनाहों को दूर करने के लिए, इस गुनाहों को मिटाने के लिए ये रमज़ानुल मुबारक का महीना आया है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, ये वो मुक़द्दस महीना आ रहा है जिसमें इस रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान करीम उतारा है, वो मुक़द्दस किताब उतारी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कई साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपनी मुबारक ज़बान से सूरह यासीन और सूरह ताहा की तिलावत फरमाई थी।
तमाम फरिश्तों ने उस तिलावत को सुना था। फरिश्ते कहने लगे कितने मुबारक होंगे वो लोग, कितनी मुबारक होगी वो उम्मत, कितने मुबारक होंगे वो नबी जिसे ये कुरान दिया जाएगा, कितने मुबारक होंगे वो लोग जिसे ये कुरान दिया जाएगा, कितने मुबारक होंगे वो माँ बाप जिनके बच्चे कुरान को अपने सीने के अंदर समाएंगे, कितनी मुबारक होंगे वो ख़ानदान वाले, कितना मुबारक होगा वो दादा जिसका पोता इस कुरान को अपने सीने के अंदर समाए। आज हमें और आप दुनिया के पीछे भागे जा रहे हैं। सिर्फ फातिहा लगाने से हम ये समझते हैं हमारे जाने के बाद हमारी औलाद हमारे जुमेरात के दिन मौलवी साहब को बुलाकर हमारे नाम की फातिहा लगा देगी, इससे हमारी बख्शिश हो जाएगी। मेरे भाइयों, नहीं, ये दीन इतना सस्ता नहीं है, अल्लाह ताला इतना सस्ता नहीं है कि इससे भी राज़ी हो जाए। अल्लाह तबारक व ताला ने दिलों को साफ करने के लिए जिस तरह अपने घर में कचरा पड़ जाता है उस घर की सफाई के लिए घर वालों को किसी को मुतय्यन करते हैं सफाई के लिए, जिस तरह बैतुल्लाह में खुद्दाम हजरात बैतुल्लाह की सफाई करते रहते हैं, इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला कहते हैं इंसान का दिल गुनाह करते 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 काला पड़ जाता है। उस गुनाह को मिटाने के लिए, उस गुनाह को साफ करने के लिए हमें झाड़ू उठाने की ज़रूरत है। वो झाड़ू उठाने की ज़रूरत ये है कि हमें जो अल्लाह तबारक व ताला ने ये मुक़द्दस महीना दिया है, जो ये मुक़द्दस महीना आने वाला है कुछ दिनों के बाद, इस महीने में हमें अल्लाह तबारक व ताला के सामने गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिग़ना इला रमज़ान। कितने खुश नसीब थे वो लोग जिनको रमज़ान मुबारक का ये महीना दिया गया। सहाबा इकराम जब ईद की नमाज़ पढ़ते थे और ईद की नमाज, ईद की खुशी मनाने के बाद तमाम के तमाम सहाबा गम के साथ एक जगह बैठ जाते थे और अपने आंखों से आंसू बहाते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते थे, ओ मेरे सहाबा तुम्हें क्या हो गया? आज खुशी का दिन है, आज तो त्यौहार का दिन है, आज साल में एक मरतबा त्यौहार आता है, तुम खुशी मनाओ, तुम खेल कूद करो, तुम खुशी मनाओ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? सहाबा इकराम अर्ज़ करते थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ना जाने कितने लोग पिछले साल इस वक़्त में ज़िंदा थे और आज वो हमारे बीच में नहीं है। हमें हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, एक पल एक सेकंड का भी हमें भरोसा नहीं है अपनी ज़िंदगी का। कब अल्लाह तबारक व तआला हमारी जान निकाल ले, कब मलकुल मौत हाजिर हो जाए। वो तो अल्लाह के नबी की शान थी, मलकुल मौत बार आकर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, मैं आपके पास, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए भेजा है। हमारे और आपके पास पूछ कर सलाम करके नहीं आएगा। ऐसे भी मैंने देखे हैं, रास्ते चलते चलते जा रहे हैं, गाड़ी में सवार होते होते जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ और लोग ख़त्म हो गए। ना जाने कितने लोग पिछले साल, पिछले रमज़ान से पहले लोग जिंदा थे, आज वो कब्रों में सो रहे हैं। हमें अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान तक सलामती के साथ पहुँचा। इस महीने की अज़मत को अगर देखना चाहे, इस महीने की कदर को देखना चाहे, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, ये वो मुबारक महीना आ रहा है, ये वो मुबारक महीना आ रहा है जिसमें कुरान करीम को मैंने नाज़िल किया। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये वो महीना आ रहा है जिसमें मुबारक रात आ रही है, वो लैलतुल क़द्र की रात है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये वो रात है जो 1000 रातों से बेहतर है। सहाबा इकराम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कुरान की कितनी कदर किया करते थे। हज़रत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी है हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब उनके इंतकाल का वक़्त करीब आया, जब वो चारपाई पर लेटे वो उनकी जान निकलने को जा रही थी, आंखों में आंसू बह रहे हैं, रो रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। सहाबा कहने लगे, ओ साहबी तुझे क्या हो गया? क्या तू मौत से डरता गया? मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला गया, तू तो मोमिन है, मौत से मोमिन डराने करते, तुझे क्या हो गया? तू रो क्यों रहा है? वो सहाबी कहने लगे, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरी मौत आने वाली है, मैं मौत से नहीं डरता, मोमिन मौत से नहीं घबराया करता।
मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी ये तमन्ना थी कि मैं रोज़े की हालत में होता, वो रमज़ानुल मुक़द्दस का महीना होता, वो मैदान उहद होता या बदर का मैदान होता, वो जंग का मैदान होता। मैं कई काफिरों को मार कर काफिर मेरे ऊपर हमला आवर होते और मेरी ज़बान को काट देते, मेरी गर्दन को काट देते। मेरी ये तमन्ना थी, मेरी ये आरज़ू थी। जब अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसानी हाल ना होगा, उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला मुझसे पूछेंगे, ए मुआज़ तू दुनिया से क्या लाया है? उस वक़्त मैं अल्लाह तबारक व तआला को कहता, ए अल्लाह तबारक व तआला, रमज़ानुल मुक़द्दस का महीना था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मैं जंग के मैदान में था और काफिरों ने मेरी ज़बान को काट दिया था। मुझे प्यास की भी शिद्दत थी, मुझे भूख की भी शिद्दत थी। मैं तेरे रास्ते में शहीद होकर आया हूँ। ये मेरी तमन्ना थी, इसलिए मैं रो रहा हूँ। इसलिए दोस्तों, हमें रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारी करनी चाहिए और रमज़ान की कदर करनी चाहिए। और तैयारी इस तरह करें कि हमारे दिलों के अंदर हम अपने दिलों को साफ़ करें। दिलों के अंदर जंग लग जाया करता है गुनाह करते 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 करते। कहते हैं कि भरा हुआ बर्तन होता है, उसमें अगर कोई चीज़ डालना चाहे उसके अंदर नहीं आएगी, बाहर गिर जाएगी। इसीलिए उस बर्तन को पहले खाली करना पड़ेगा। इसलिए रमज़ान से पहले हमें अपने दिल को गुनाहों से खाली करना है। सहाबा इकराम इस महीने से पहले इस महीने की तैयारियां किया करते थे और मुझे और आपको इस तरह तैयारी करनी है कि अपने दिल के अंदर अगर किसी से कोई नाराज़गी है तो रमज़ान से पहले उस नाराज़गी को दूर कर लें। अपने दिल के अंदर किसी के बारे में कोई बुग़्ज़ है, रमज़ान से पहले उस बुग़्ज़ को दूर कर दे। दिल के अंदर कोई नापाक साजिश है, झूठ की आदत है, गुनाह करने की आदत है, ज़िना करने की आदत है, रमज़ान से पहले इन तमाम आदतों को हटाकर इन तमाम आदतों को ख़त्म करना है और अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के ऊपर हमें अमल करना है। मेन बात यही है, रमज़ान से पहले हमें अपने दिल की सफाई करनी है। एक सहाबी थे, अंसारी सहाबी, जो मस्जिद में आया करते थे और नमाज पढ़कर वापस चले जाया करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से कहा कि अब जो शख्स आएगा, अब जो सहाबी आएगा, ये जन्नती सहाबी आएगा। उसी मजमू में से हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस एक सहाबी है, बड़े मुत्तकी, बड़े परहेज़गार, जो दिन में रोज़ा रखते थे, रात में पूरी रात अल्लाह तबारक व तआला के सामने नफलें पढ़ा करते थे और एक दिन में एक कुरान मुकम्मल किया करते थे। इतने बड़े मुत्तकी और परहेज़गार थे। उस मजमू में बैठे हैं, वो आदमी आया, अल्लाह के नबी ने कहा कि आज जो आएगा ये जन्नती सहाबी है। दूसरे दिन फिर वही सहाबी आया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अभी जो ये सहाबी आया है ये जन्नती है। तीसरे दिन भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहा। वो सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस कहने लगे कि मैं तो मुत्तकी हूँ, दिन में रोज़ा रखता हूँ, रात में नफलें पढ़ता हूँ, एक कुरान मुकम्मल करता हूँ दिन में, मेरे से ज़्यादा मुत्तकी कौन होगा? उसने दिल में कोई वसवसा आया होगा। उसने कहा कि मैं ज़रूर देखूँगा ये सहाबी क्या इबादत करता है, ये सहाबी कैसा अमल करता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको दुनिया में जन्नत की खुशखबरी सुना दी। वो सहाबी घर गया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस उसके पीछे गए, उसके घर जाकर कहा कि वो सहाबी, मैं तुम्हारे पास 2-3 दिन तुम्हारे लिए तुम्हारा मेहमान बनना चाहता हूँ। कहा कि कोई बात नहीं। वो सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस कहने लगे, वो दिल में सोच रहे थे कि ये रात को ना जाने कौन सी इबादत करता होगा, नफलें पढ़ता होगा, कुरान पढ़ता होगा। वो सहाबी कहते हैं मैं कहते हैं कि वो कंबल ओढ़ कर सो गया और चुपके से मैं उस सहाबी को देख रहा था। वो मेरे पास सहाबी जैसे ही ईशा पढ़ के सोया और फजर की अज़ान के वक़्त उठा। सहाबी हैरान है इसकी, ना तो कोई इसने, उस वक़्त ये दौर था कि मुनाफिक भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे कि हमारी कुफ्र का अल्लाह के नबी को पता न चल जाए। वो सहाबी कहने लगे मैं हैरान था, मैंने उसकी कोई इबादत नहीं देखी। एक रात गुजर गई, दूसरी रात भी इसी तरह गुजर गई, तीसरी रात भी इसी तरह गुजर गई। वो सहाबी ईशा पढ़ के सोया, सुबह फजर के वक़्त उठा। सहाबी ने हिम्मत की और कहा कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुम्हें जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी दुनिया में। मैंने सोचा कि मैं देखूं आप कौन सा अमल करते हैं, कौन सा नेक काम करते हैं कि अल्लाह के नबी ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई।
वो सहाबी रंजो गम में मायूस हो गए और हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस वहाँ से चले, दरवाजे पे वापस बुलाया कि इधर आ, और कहने लगे कि यहाँ पे ये जो दिल है, ये जो टुकड़ा है, इस दिल में, मेरे दिल में किसी की ना कोई नफ़रत है, ना किसी के बारे में कोई बुग़्ज़ है, ना किसी के बारे में कोई मुखालिफत है मेरे लिए। मैं अगर किसी को अल्लाह तबारक व तआला रोज़ी रोटी देता है, कारोबार में फरावानी देता है, तो मैं खुश होता हूँ और मैं उसके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसको और दे। आज हम और आप रंजीदा और हसद करते हैं कि अल्लाह ने उसे क्यों दी, उसके पास छिन जाए और मुझे मिल जाए। और इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, क्योंकि घड़ी कह रही है कि वक़्त ज़्यादा हो गया और रमज़ान